और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा की, जिनका स्वर्गवास हुए 70 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी वो हर रोज हर क्षण याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने शासकीय जीवन के बहुत से कामों की प्रेरणा अपनी मां को ही मानते हैं। जब से उनकी मां का देहांत हुआ है, उन्होंने अपनी मां की यादों का एक ऐसा पुल बना लिया है जिस पर वो रोज टहल रहे हैं। मोदी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अब अपनी मां के लिए एक सेक्शन समर्पित कर दिया है, जिस पर मां की यादें, बातें, तस्वीरें और वीडियो है। मां तो मां होती है, मां ठंडी हवा बस तो, बाकी सब जंगल की गर्म लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा भले ही इस दुनिया से 70 दिन पहले चली गई हूं, लेकिन मोदी के लिए मां हमेशा जीवित हैं। मोदी के लिए मां रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, जीवन की ऊर्जा हैं और काम करने की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का एक हिस्सा मां हीराबेन को समर्पित कर दिया है। इसमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो, वीडियो और उनकी सीखों को शामिल किया गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मां के जाने के बाद मोदी के भावों को एक वीडियो की सूरत में पेश किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कैसे अब हीराबा की यादों के पुल के सहारे उनके जीवन का हर्ष और संघर्ष चलेगा। पूज्य मां, आज आप नहीं रहे, फिर भी आपके दिए संस्कार मेरे मनो मस्तिष्क पर आपके 2 हाथों की तरह फैले हैं, जो मुझे शक्ति, शिक्षा देते हैं। नमन करना, माथे पर तिलक लगाना, मिठाई खिलाना, हाथ थामना, दिया जलाना, चरण स्पर्श करके मेरी उंगलियों के छोर से होकर आपकी ऊर्जा का मेरी नस नस तक पहुंचना, ये चंद स्मृतियां मेरे और आपके बीच का अब नया पुल है मां। तुमसे मिलने का ये नया सेतु है मां। इसी पर टहला करूंगा जब कभी जीवन में संघर्ष या हर्ष की क्षण मिले। आगे कहीं भी रहूंगा, आपकी कमी हमेशा रहेगी। दुनिया सही कहती है, मां इटले मां, बीजबदा वगड़ानवा। हीराबा ने जो बचपन में सिखाया, नरेंद्र जीवन में अब वही सब कर रहे हैं जब से जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां हीराबा की सीखों को अपनी शासकीय जिम्मेदारियों में भी लागू करने की भरपूर कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जिस दिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन उन्हें हीराबा से कभी भी भ्रष्टाचार न करने की सीख मिल गई थी। आप ही के आशीर्वाद से महामारी में मैंने गरीब को भूखे पेट सोने नहीं दिया। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तब आपके पहले शब्द थे कि भाई तू क्या काम करता है मुझे पता नहीं, पर जीवन में रिश्वत कभी मत लेना। और कुछ दिनों पहले की आपकी आखिरी सीख थी, काम करो बुद्धि थी, जीवन जियो शुद्धि थी। यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। रिश्वत लेनी नहीं, लेकिन अगर कोई देने आए तो भी नहीं लेनी। मांगने की या लेने की बात तो अलग है, कोई देने के लिए आए ना तो भी इसको रिजेक्ट करना। माता जी ने उसको कहा। हाँ, ग्रेट सीख है नरेंद्र भाई को जो दिया है ना। पूरे जीवन में नरेंद्र भाई को माता जी ने जो सबसे बड़ी सीख दी है ना, ये है, सबसे बड़ी सीख है। एक अनपढ़ बाई जिसको अखबार पढ़ती नहीं है, टीवी पर न्यूज देखते हैं, नरेंद्र का फोटो देख के खुश हो जाती है। अच्छा। और उनके मन में ये सोच आए। प्रधानमंत्री के पास अपनी मां हीराबा से मिली ऐसी सीखों का खजाना है। मां से मिले संस्कार और ऐसी ही सीखों की बदौलत मोदी पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। हीराबा ने अपने नरेंद्र को हमेशा जन सेवा करना सिखाया, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना बताया, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही थी। हमारे पास धन नहीं था, फिर भी मन से हर सुबह आप पीड़ितों की सेवा करती थी, उन्हें खिलाती थी।
उनका घरेलू उपचार करती थीं। आप ही ने मुझे गरीब माताओं बहनों की सेवा करने की सीख दी। आपको सबके लिए बिना भेदभाव सच्चाई से काम करते देख मुझे कर्म के प्रति ईमानदारी आपसे उपहार में मिली मां। मोदी ने अपनी मां को बचपन में संघर्ष करते देखा था, खाना बनाने के लिए धुएं के बीच आंखें जलाते हुए देखा था और इसी संघर्ष से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना निकली। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून के महीने में अपनी मां के लिए एक ब्लॉग लिखा था जिसमें बहुत सी अनसुनी और अनकही बातें थीं। हीराबा के रसोई में धुएं के साथ संघर्ष की यह दास्तां भी मोदी ने उसी ब्लॉग में विस्तार से बताई थी। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कन्ने में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी और हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। पिछले साल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मां का 100 साल की उम्र में निधन हुआ था। भले ही मोदी ने छोटी सी उम्र में देश सेवा के लिए घर छोड़ दिया हो, लेकिन मां को वो कभी न छोड़ पाए। अब भले ही उनका स्वर्गवास हो गया हो, पर यादों में वो हमेशा जीवित है। पूज्य मां, आप और मैं आशीर्वाद की एक डोर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।